सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बना रही हूँ बिस्किट्स का मीठा। बिल्कुल बिस्किट की रेसिपीज आर बैक। बहुत पुरजोर फरमाइश पे, आप लोगों को बहुत पसंद थी तो मैंने कहा वापस लेके आते हैं। इनको मैं नो बेक केक तो नहीं बोल सकती, मुझे नहीं पता इनको क्या कहना चाहिए, मैंने इनका कोई नाम नहीं रखा, लेकिन ये बड़े मजे की हैं। आगे चल के आपको खुद पता चल जाएगा। कोई टोटल 10 मिनट लगते हैं इनको प्रिपेयर करने में। मैक्सिमम 5 घंटे में डिजर्ट खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए 2 पैकेट बिस्किट के। अब ये एक पैकेट 200 ग्राम का था, तो मतलब 400 ग्राम बिस्किट ऑलमोस्ट ले लेने हैं। गरीबों के सस्ते बिस्किट जो मैं यूजुअली यूज करती हूँ अपनी वीडियोस में, ये वही हैं। उनको फिर तोड़ लेना इस तरह से मोटे मोटे चंक्स में। बहुत ज्यादा कचरा नहीं करना, बहुत ज्यादा इनको पीस नहीं देना, इस तरह से मोटे मोटे चंक्स छोड़ देने हैं। और प्रोबेबली सबसे ज्यादा मेहनत का काम इस पूरी रेसिपी में यही है। उसके बाद इसमें जाएगी चीनी 3 टेबल स्पून, अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर 4 टेबल स्पून। अब इस पूरे डिजर्ट का टेस्ट डिपेंड करता ही आपके कोको पाउडर की क्वालिटी पे है। अगर अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर है तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर कोई सस्ता ले रही है जिसका कोई टेस्ट लगता है जैसे कोई मुल्तानी मिट्टी है, तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आने वाला। उसके बाद इसमें जाएगा गर्म दूध 1 कप। देखने से लग रहा है सना तुम कर क्या रही हो, पागल हो गई हो, पर नहीं, स्टे विद मी। इसको भी कर लेना है अच्छे से मिक्स। अगर आपको लगे कि दूध ज्यादा डल गया तो बिस्किट और डाल ले, अगर आपको लगे कि बिस्किट ज्यादा है तो थोड़ा सा दूध और डाल ले। मतलब आई बॉल करना है सारी चीजों को, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट किसी भी चीज की नहीं है। उसके बाद इसमें चला जाएगा 2 टेबल स्पून पिघला हुआ मक्खन। अब मक्खन इसलिए डालने के जब हम इसको फ्रिज में रखें तो आपका डिजर्ट फर्म हो जाए। उसके बाद अगेन पोले हाथों से मिक्स करना है। कोशिश करनी है कि इसका हलवा नहीं बनाना, क्योंकि अगर ज्यादा हलवा बना दिया तो जो चंक्स है ना बिस्किट के वो सारे मिक्स हो जाएंगे, हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद ले लेना एक कंटेनर, उसमें प्लास्टिक रैप मैंने लगा दिया ताकि इजीली बाहर निकल आए। इसके ऊपर सारा मिक्सचर डाल के इसको बड़े अच्छे से फ्लैट कर दिया। इसको फ्लैट करना लाजमी है कि कहीं पे कोई गैप ना रह जाए, कहीं कोई इम्परफेक्शन ना रह जाए। फिर बचे हुए पेपर को उसके ऊपर रख के हाथ की मदद से, अगर आपके पास हाथ है, होपफुली आपके पास हाथ होंगे, हाथों की मदद से इसको फ्लैट कर देना है ऊपर से, और इसको अच्छे से रैप करके फ्रिज में रख देना है तब तक जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 5 से 6 घंटे मेरा ख्याल इनफ है, या अगर फ्रीजर में रखेंगे तो जरा काम जल्दी हो जाएगा। उसके बाद इसको निकालना है, पेपर को रिमूव करना है। इसके बाद इसको एक प्लेट में अपसाइड डाउन फ्लिप कर देना है, क्योंकि मुझे ये सबसे ज्यादा आसान तरीका लगा इसको रिमूव करने का। कंटेनर उतारा, उसके बाद प्लास्टिक रैप भी उतार दिया। अब ना हमने इसके पीसेस काट देने हैं। अब वो अगेन डिपेंड करता है कितने बड़े चाहिए कितने छोटे चाहिए, जवाब आपको पता है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। मैं आपके घर में आके तो चेक करने वाली नहीं हूँ। अब ये देख के आप बोलेंगे सना हम इसको यूं तो सर्व नहीं कर सकते, देखने में कितने अजीब लग रहे हैं, कोई खाएगा नहीं इसको। डोंट वरी, मैं हूं ना। ये सारी इम्परफेक्शंस को कवर करने के लिए हम इस पर डाल देंगे चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश कैसे बनती है मैं इसकी रेसिपी नीचे छोड़ दूंगी। इसमें जस्ट चॉकलेट होती है और क्रीम होती है, इन दोनों को आपस में मेल्ट करके गर्म करके मिंगल शिंगल करते हैं, मिक्स करते हैं। उसके बाद ये इस तरह से बन जाती है और ठंडा होने के बाद ये सब कुछ जम जाता है। और फिर इसको मजीद अच्छा करने के लिए इस पे मैंने एक चॉकलेट का पीस लिया और फाइन ग्रेटर लेके इसको कद्दूकश कर लिया। चॉकलेट को वैसे कद्दूकश तो नहीं कर सकते, चॉकलेट कश कर सकते हैं। इस तरह से कर दिया। आप चाहो स्प्रिंकल्स यूज कर लो, चाहे कोकोनट ऊपर डस्ट कर लो, आई मीन डू व्हाटएवर यू वांट। फिर मैंने 1-2 तस्वीरें ली क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर भी डालनी थी। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे तो क्यों नहीं करे, आपकी अपनी गलती है, मुझे वहाँ फॉलो करो। और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दो, या तो राइट अवे खा लो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये बहुत मजे का और ये बहुत इजी है, मुझे पता है, इसको आपने जरूर ट्राई करना है। और मुझे उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी दिखानी है कि वही बात कि आपको खाने के लिए दांतों की जरूरत नहीं पड़नी, चबाने की तो जरूरत ही नहीं है, मेल्ट इन माउथ, आपके मुंह में जाते ही पिघल जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।